नमस्कार, मेरा नाम रचना है। मैं एक चाइल्ड डेवलपमेंटलिस्ट यानी डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज आपके साथ भाषा के विकास के बारे में बात करूँगी। हमने अपने बच्चे को बात समझना सिखाना है और अपनी बात करना सिखाना है। हमने बच्चे के अंदर बात करने की ज़रूरत को पैदा करना है। यदि बच्चे को ये महसूस होगा कि उसके बात करने से उसे जो चाहिए उसे मिल जाता है, तो उसके अंदर बात करने की ज़रूरत पैदा होगी। यानी पावर टू कम्युनिकेट, बोलने की शक्ति को बच्चे के अंदर महसूस कराना है। यह शक्ति हम किसी भी तरह से जागृत कर सकते हैं, जैसे कि इशारा करके, साइन लैंग्वेज, चित्रों का प्रयोग करके, बोल के या किसी ऐप के द्वारा। जब बच्चा इशारा करे तो उसके साथ वो जो शब्द है वो भी आप बोलें। उससे बच्चा धीरे धीरे बोलने की तरफ अग्रसर होगा। ये ना सोचें कि बच्चे ने अगर इशारा करना सीखा तो वह बोलना नहीं सीखेगा। हर तरीके का उपयोग करिए और आगे देखते हैं कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। बच्चों के साथ खूब बातें करें। उन्हें नहलाते समय, ब्रश कराते समय, खाना खिलाते वक्त, जो भी आप कर रहे हैं उस समय बात कीजिए। जब आप काम कर रहे हों, खाना बना रहे हों, उस समय भी बच्चे के साथ बात करिए। अपने बच्चे के साथ आंखों में देख के बात कीजिए। बात करते समय आई कांटेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। आप बच्चे के साथ अलग अलग स्वर और आवाज़ें निकालें। बच्चे के साथ हंसिए, खेलिए, एक्शन वाले सॉन्ग गाएं जिसमें बच्चा आपके हाथों के एक्शंस को कॉपी करे। आप ताली बजाएं, बच्चा भी आपको देख के ताली बजाए। बच्चे को शरीर के अंगों के बारे में सिखाएं, जिसमें आप शरीर के अंग उसे बताएं, छू के बताएं और उनका नाम बताएं। जैसे सिर को छू के बोलें सिर, और बच्चा भी आपको देख के करे। बच्चे के साथ नाटकीय खेल खेलें, जैसे टीचर टीचर, डॉक्टर डॉक्टर इत्यादि। आप जो भी काम कर रहे हों उसे बोल के करें। रसोई घर में काम कर रहे हैं तो जो भी कर रहे हैं उसके बारे में विस्तार में बात कीजिए। बोल बोल के आप बच्चे का शब्दकोश भी बढ़ाते हैं। अपने बच्चे को आसपास की चीज़ें, खाने की चीज़ें इत्यादि का नाम बताएं। उसे किताबों में चित्र दिखाएं। बच्चे के साथ कविता गाएं। बच्चों की भाषा के विकास में म्यूज़िक यानी संगीत का बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अपनी आवाज़ में उत्साह ला के बच्चे के साथ बात करिए। जब बच्चा कुछ बोलने की कोशिश करे तो उसे प्रोत्साहन दे, चाहे वह स्वर ही क्यों ना निकाले। जैसे अगर उसे खिलौने वाली कार चाहिए और वह कही स्वर निकालता है तो आप उसकी प्रशंसा करें। धीरे धीरे जब वो बोले तो आप प्रशंसा करें और इस तरह उसके प्रयासों को ऐसे प्रोत्साहन दें कि जब वह स्टेप 1 सीख ले तो अब स्टेप 1 से थोड़ा और करने पे ही उसे प्रोत्साहन मिले। अब वो स्टेप 2 का बोले तो प्रशंसा करें। जब का पक्का हो जाए तो उसे पूरा शब्द कार बोलने के लिए प्रोत्साहन दें। बच्चों के साथ बात करते समय अपनी आवाज़ में उत्साह लाइए, जिंदा दिली लाइए। कभी आवाज़ ऊंची करें, कभी आवाज़ धीमी करें। उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करें। जब कविता गाएं तो उसको लय से गाएं, जैसे हरा समुंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी। हरा समुंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी। 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 बच्चों को खेल के माध्यम से भी बोलना सिखा सकते हैं। छोटे छोटे स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करके हम उन्हें सिखा सकते हैं। बॉल फेंकते समय आप हर बार कैच बोलेंगे या पकड़ो बोलेंगे तो बच्चा शब्द भी सीखेगा और उसका मतलब भी। बच्चों के लिए बोलने की ज़रूरत होनी चाहिए, तभी वो बोलेंगे। जब हम बच्चों की ज़रूरत बिना मांगे ही पूरा कर देते हैं तो बच्चे को बोल के मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चे को बोलने की ज़रूरत हो, इस मौके का फ़ायदा हमने उठाना है
और उसे वहां अपनी बातचीत करने का, अपनी बात व्यक्त करने का तरीका सिखाना है। पहला मौका, बच्चे को भूख लगी है, रोटी देने से पहले आप उसे बोल के या इशारा दे के मांगने दें और रोटी देते वक्त आप रोटी शब्द बोलें। दूसरा मौका, बच्चे को नहीं बोलना भी हमने सिखाना है। आपसे अगर वो बिस्किट मांग रहा है और आप उसे केला दे रहे हैं तो उसे नहीं बोलने की ज़रूरत होगी। इस ज़रूरत को हमने उसे बिस्किट देते वक्त कहना है, केला नहीं चाहिए, बिस्किट चाहिए, तो इससे वह नहीं शब्द सीखेगा। वह अपना मनपसंद गुब्बारा मांग रहा है और आप उसे कोई और चीज़ दे रहे हैं तो आप उससे बोलेंगे ये नहीं चाहिए, गुब्बारा चाहिए, और इस तरह उसको नहीं शब्द का अर्थ समझाएंगे और व्यक्त करना सिखाएंगे। तीसरा मौका, बच्चे के साथ खेलते वक्त मानो वह खिलौने वाली कार जमीन पर चला रहा है और आप उसके खेल में अपनी कार लाते हैं और उसके कार को चलाने नहीं देते, तो उसके खेल में बाधा होगी। वहां उसे अपनी भावना को व्यक्त करना सिखाएं, आपको रोकना सिखाएं कि रास्ता दो मम्मी, साइड दे दो, यहाँ से कार हटाओ। ये आपको हर बार अपनी कार को हटाते वक्त बोलना है, हटाऊं, साइड दूं। इस तरह आपको अपनी कार हटानी है तो बच्चा वह शब्द सीखेगा। इन सब तरीकों में याद रखिए 15 से 20 सेकंड का मौका दें बच्चे को व्यक्त करने के लिए। इस दौरान यदि बच्चा कुछ भी व्यक्त ना करे तो उसके हाथ से इशारा कराएं, शब्द बोलें और जो चीज़ बच्चा मांग रहा था वो दे दें। इस सब में हमें बच्चे को हताश नहीं करना है, उसके प्रयासों को सहयोग देना है, अपना साथ देना है और शाबाशी देना है। अब कुछ और तकनीकों को समझते हैं। बच्चे की ज़रूरत को पहले से ही समझकर पूरा नहीं कीजिए। जैसे जिस खिलौने से आपका बच्चा अक्सर खेलता है उसे थोड़ा ऊपर रख दें जहाँ बच्चे का हाथ ना पहुँचे, पर ऐसा तब करें जब बच्चा आपको देख ना रहा हो। अब जब बच्चे को वह खिलौना चाहिए होगा वह आपसे इशारा करके या बोल के मांगेगा। अगर इशारा करे तो खिलौना देते समय उस खिलौने का नाम ले। याद रखिए ये चीज़ आपको बार बार करेंगे, बहुत प्रयासों के बाद ही बच्चा सीखेगा कि कुछ पाने के लिए उसे कुछ करने की ज़रूरत है, कुछ इशारा करने की ज़रूरत है या बोलने की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा इशारा करके आपसे कुछ कहने की कोशिश करता है तो ऐसा नाटक करें 15 से 20 सेकंड तक जैसे आपको समझ ही ना आया हो। उसके बाद अपना उत्तर दें। अगर वो बोल के बता रहा है तो तुरंत उत्तर दे दें। अगर आपका हाथ लेके बच्चा दरवाजे तक जाता है तो आप पूछें क्या चाहिए। थोड़े सेकंड बाद बोलिए खाने को चाहिए। फिर कुछ सेकंड बाद बोलें कहानी सुननी है। और फिर थोड़ी देर बाद बोलें बाहर जाना है और उसे बाहर ले जाएं। ऐसा करने से बच्चा सीखेगा कि उसे अगर बाहर जाना है तो कुछ इशारा करना है या कुछ बोलना है तभी बाहर जाएंगे। अपने बच्चे को बुलवाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने होंगे ताकि हम उन्हें लुभा सकें। एक चाबी भरने वाले खिलौने को चला के बंद होने पर बच्चे को दे दें। अब वो क्या करेगा जिससे आप चाबी भरेंगे? बबल्स उड़ा के ढक्कन वापस लगा के बच्चे को बंद बॉटल दे दें। बबल्स उड़वाने हैं तो कुछ करना पड़ेगा। झूले पे झूला देते समय जब झूला धीमा हो जाए तो बच्चे को झूले के लिए बोलना पड़ेगा। पूरा पैकेट चिप्स देने की जगह चिप्स का एक छोटा टुकड़ा दे दें ताकि और मांगने के लिए वह बोले। एक और तकनीक है, किसी गतिविधि के क्रम को बदल दें। जैसे उसको तैयार करते समय आप उसको जुराबे पहनाना भूल जाएं और सीधा जूते पहना दें, तो अगर वो हमेशा जुराबे पहनता है तो किसी तरह आपको बताएगा, बस इसी का आपको फायदा उठाना है।
कविता गाते समय पूरा वाक्य ना बोलें, थोड़ा सा ही गा के छोड़ दें। हर बार वो कविता गाते हैं तो बच्चे के दिमाग में है, बोल मेरी मछली कितना पानी। खाना खाते समय अगर आप कोई चीज़ हमेशा परोसते हैं और ऐसी चीज़ जो उसको बहुत पसंद है, जैसे कि खीरा या पापड़ जो बहुत पसंद है, तो अगर आप नहीं परोसेंगे तो उसे अपनी बात व्यक्त करने की ज़रूरत होगी। उस ज़रूरत का लाभ उठाइए। जैसे कि मैंने आपके साथ दूसरे वीडियो में आपको बताया है कि कई बार बच्चा अनुचित व्यवहार कब करता है। अनुचित व्यवहार तब भी देखा जाता है जब बच्चा अपनी बात व्यक्त करना चाहता है पर व्यक्त करने में असमर्थ है। वो आपको कुछ बताना चाह रहा है और ना बताने के कारण उसके अंदर गुस्सा पैदा होता है और वो गुस्सा अनुचित व्यवहार में आपको नज़र आता है। तो सीधा साधा आप आए हैं, आप उसे व्यक्त करना सिखाएंगे तो अनुचित व्यवहार भी कम हो जाएगा। और ये व्यक्त करने का तरीका किसी भी तरह से उसे व्यक्त करने दे, इशारा करके, संकेत करके, साइन लैंग्वेज का यूज़ करके, शब्दों का प्रयोग करके, चित्रों का प्रयोग करके या फिर किसी ऐप से। हर रास्ता अपनाइए और अपने बच्चे को व्यक्त करना सिखाएं। धन्यवाद।